स्वनिवास में विराजमान पूज्य चरण संतमत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। पूज्य चरण गुरु सेवी स्वामी श्री भगीरथ जी महाराज तथा मंचस्थ स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय संत समाज, सत्संग प्रेमी महान भावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग रामचरितमानस से लक्ष्मण गुह निषाद के संवाद में कर्म और उसके फल के संबंध में पाठ और स्वामी रविंद्र बाबा और स्वामी नंदन बाबा से प्रवचन में इसकी व्याख्या भी सुन रहे थे। कर्म के संबंध में हम लोगों ने अभी सुना, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए सो लुए निदान। मन से, वाणी से या कर्मेंद्रिय में से किसी से जो भी हमसे कर्म बनता है वह या तो शुभ होता है, पुण्य होता है, या फिर अशुभ या पाप होता है। इन तीनों माध्यमों से हम जो शुभ कर्म या अशुभ कर्म करते हैं उसका फल हमारे जीवन में आता है। किस तरह आता है? आप सीता जी और सुग्गी की कथा में सुने, भीष्म पितामह के कथाओं में बहुत बार सुने। नरो हतो व कुंजरो कहने पर महाराज युधिष्ठिर को क्या फल मिला, इन तमाम बातों को हम लोग सुनते रहते हैं कि वे कर्म इस जन्म में, इस जन्म के बाद के जन्म में या फिर स्वर्ग नरक के रूप में हमारे जीवन में सुख दुख लेकर के आते हैं और हमको उसका फल, शुभ कर्म का फल सुख रूप में और अशुभ पाप कर्म का फल दुख के रूप में हमको भोगना पड़ता है। और आपने ये भी सुना कि लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हमारा कर्म ही सुख दुख के रूप में आता है। भगवान कृष्ण ने भी नंद बाबा को उपदेश देते हुए कहा था कि कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम कर्म नैव विपद्यते। हमारा जन्म सुखमय स्थान में, दुखमय स्थान में, अमीर गरीब घर में, ऊंच नीच योनि में, हमारी सुखद और दुखद मृत्यु, हमारे नरक और स्वर्ग। हे पिताजी,
सब हमारे ही किए हुए अपने कर्म के फल हैं। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए। और भगवान श्री राम जो इस संसार में भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित हुए, जो दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए इस संसार में अवतरित हुए, उन्होंने भी अपनी लीला में इसी कर्म रहस्य को हम संसार के लोगों के सामने रखा कि कर्म और उसका फल सबको भोगना पड़ता है। तो भगवान अपनी लीला में हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं कि अशुभ कर्म नहीं करें, नहीं तो उसका फल आपको भोगना होगा। देखिए हम भोग रहे हैं। हमारे कर्म अशुभ ना हो, लेकिन संत महापुरुष लोग कहते हैं कि कर्म शुभ सुख और स्वर्ग देता है, अशुभ कर्म दुख और नरक देता है। लेकिन दोनों कर्मों का जो फल है वह अंततः बंधनदायक ही होता है और जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। ये आवागमन का अंत नहीं होता। और भगवान बुद्ध ने भी कहा कि न धरती पर, न पाताल में, न समुद्र के तल पर, न किसी जंगल की गुफा में, न किसी लोक में, 7 लोक, स्वर्ग आदि लोक, गोलोक, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, प्रजापति का लोक, स्वर्ग लोक, उसके बाद है पितर लोक, गंधर्व लोक। किसी भी लोक में जा कर के मनुष्य अपने जीव अपने किए हुए कर्मों से सदा के लिए नहीं छूट सकता। तो हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें आता है, तो हम अशुभ कर्म कर तो लेते हैं लेकिन अशुभ कर्म का फल नहीं चाहते। शुभ कर्म का फल चाहते हैं। अशुभ कर्म का फल भी सुख या पुण्य जो है वह हमेशा के लिए नहीं होता। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि अवश्य ही धरती पर, पाताल में, स्वर्ग के किसी ऊंचे लोक में कहीं जाकर आप कर्म फल से नहीं बच सकते। तो शुभ कर्म तो हम पाना चाहते हैं, अशुभ कर्म से बचना चाहते हैं, तो बच सकने का कोई स्थान है कि नहीं? कोई स्थिति ऐसी है जहां हम पहुंच करके कर्म फल से बच जाएं? पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री कहते हैं कि आप अब सत्संग सुनते हैं, सुनकर के समझ हो गई कि हमसे पाप कर्म ना हो, आपने पाप छोड़ दिया। लेकिन जो पीछे आपसे हुआ है वो संचित है, और वो संचित आपके जीवन में कभी न कभी प्रारब्ध बन करके आएगा। संचित का वह हिस्सा जो हमारे जन्म के साथ इस शरीर की जीवन यात्रा में भोगने के लिए ईश्वर ने दिया है, उसको प्रारब्ध कहते हैं, जिसको आप भाग्य कहते हैं। भाग्य या प्रारब्ध और कुछ नहीं होता, हमारे ही पूर्वकृत अनभोगे हुए कर्म
फल लेकर के जब आते हैं तो हम उनको भाग्य कहते हैं, अर्थात मेरे ही पूर्वकृत कर्म का फल इस जीवन में प्रारब्ध बन करके आता है। भाग्य और कुछ नहीं है, डेस्टिनी और कुछ नहीं है, हमारे पूर्वकृत कर्म का अनायास इस शरीर में प्राप्त फल है। तो संचित जो प्रारब्ध बन करके आया वो सुख दुख तो देगा, और जो संचित है वो फिर कभी न कभी हमारा जन्म होगा तो प्रारब्ध बनेगा आगे के जन्म में। तो प्रारब्ध संचित कर्म हमारा है ही जमा, प्रारब्ध हमारे जीवन में आ ही गया है और आ ही जाएगा। तीसरा क्रियमान होता है। क्रियमान कर्म किसको कहते हैं? तो गुरु महाराज कहते हैं क्रियमान कर्म वह है जो वर्तमान में आप कर रहे हैं, जिसका कारण प्रारब्ध नहीं है। पूर्वकृत कर्म की प्रेरणा से जो कर्म वर्तमान में नहीं हो रहा, जो आप पूरे विवेक का होशो हवास में समझ करके कर्म कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं आप, तो ये क्रियमान जो है इसको आप सुधार सकते हैं सत्संग सुन करके। लेकिन संचित है जो आएगा, प्रारब्ध है जो आ गया है और इस शरीर में आएगा। तो उन दो कर्म के फल तो हमारे जीवन में हैं, और उस संचित के प्रारब्ध के बारे में हमको पता नहीं है कि अच्छा बुरा कैसा हुआ है। हमसे अवश्य ही बुरा भी हुआ होगा, क्योंकि संसार में आए हैं तो बहुत से कर्म हम किए हैं, पूर्व में भी हुआ है, तो उनसे बचना है। तो किस अवस्था में वो कर्म हमसे नहीं होगा, हम संचित से भी बच जाएंगे। अप्रारब्ध हमारे जीवन में आए तो हमारी इच्छा पर होगी। आपने सुना होगा समर्थ रामदास जी महाराज शिवाजी के गुरु थे, अतिशय उनको ताप बढ़ा हुआ था, फीवर था, बुखार। वो जड़ैया बुखार जो होता है पूरा कंपकपी शरीर में होती है। शिवाजी महाराज को खबर मिली कि गुरुजी को जड़ैया हो गया है, बहुत कांप रहे हैं, कूद रहे हैं। उनके दर्शन के लिए वो आए। समर्थ रामदास जी महाराज को पता चला कि शिवाजी आ रहे हैं, तो राजा है, शिष्य भी है तो राजा भी है, मर्यादा देते थे वे लोग। तो वो शिवाजी के अगवानी में अपने आश्रम के बाहर आए, द्वार पर आए। शिवाजी ने देखा स्वस्थ खड़े हैं, कहा गुरुदेव हमने सुना कि आप तो बहुत बीमार हैं, बुखार है, कांप रहे हैं, कूद रहे हैं, कंबल के नीचे भी। तो उन्होंने कहा आओ तुमको बुखार से दर्शन कराते हैं। उनको लेकर के गए, आज जिस चौकी पर सोए थे, कहते हैं देखो वो कंबल कूद रहा था, कंबल ही कूद रहा था, कांप रहा था। समर्थ रामदास जी कहते हैं तुम आए, तुम्हारे स्वागत में हमने अपने बुखार को वहां कंबल में रख करके हम बाहर आ गए। तो ये अवस्था है जहां अपने प्रारब्ध को भी अपने से अलग कर लिया। अब फिर गुरु महाराज कहते हैं कि भोग भी रहा है तो कैसे, जैसे खूब नशा में कोई आदमी हो तो उसको चोट का अंदाजा नहीं लगता या बहुत कम लगता, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आह ऊ नहीं करता। या फिर गहरी नींद में कोई चला गया हो तो कितना भी उसके शरीर में दर्द हो, बुखार हो, उसकी पीड़ा को वो महसूस नहीं करता है। उसी तरह इन समस्त कर्म फलों से बचने के लिए उस अवस्था की प्राप्ति करनी होगी जिस अवस्था में समर्थ रामदास हैं या जिस अवस्था में संत होते हैं। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। आत्म स्वरूप की अवस्था जब प्राप्त हो जाती है
चेतन आत्मा जब जड़ावरण से मुक्त होकर के स्वरूप स्थित होता है, आत्मज्ञान में स्थित होता है, तो जागे लाभ न हामी कछु तिमि प्रपंच जियो जोई। जागने के बाद जैसे स्वप्न के दृश्य मिथ्या हो जाते हैं, उसी तरह स्वरूप बोध होते ही जीव संसार के सुख दुख से उपराम हो जाता है और जीवन में जो कर्मफल आता है उन कर्मफलों के प्रभाव उसको परेशान नहीं कर पाते हैं। और जब इस शरीर संसार को त्यागता है तो फिर इस संसार में वो आता ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो किसको प्रारब्ध पकड़ेगा और किसको संचित पकड़ेगा। तो जो पुनर्जन्म ही नहीं लेगा, कर्म मंडल में आएगा ही नहीं, उसको कर्म फल कैसे लगेगा। और जो कर्म मंडल से ऊपर रहेगा शरीर में रहते हुए भी, तो फिर उसको कर्म फल कैसे परेशान कर सकता है। तो शरीर पर भले कर्म फल आ जाए, लेकिन जीव जब शरीर में नहीं है तो भोगेगा कौन। गुरु महाराज कहते हैं घर में आग लग जाए और घर में रहने वाला घर से बाहर निकल जाए तो जलेगा कैसे। तो शरीर भाव में हम लोग रहते हैं अभी, तो सुख दुख अनुभव करते हैं, लेकिन अंतर साधन ध्यान के द्वारा जो अपने को ऊपर उठाए होते हैं, कर्म मंडल के ऊपर चले जाते हैं, उनके जीवन में आने वाला कर्म फल उनको न तो कोई असर कर पाता है और ना ही उनका फिर पुनर्जन्म होता है, जिससे वो कर्म मंडल से मुक्त पुरुष हमेशा के लिए मुक्त रहता है। तो हम कर्म फल से बचने के लिए कर्म मंडल से ऊपर उठें, इसके लिए सिमटाव का साधन कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान के द्वारा सिमटाव होता है तो हम कर्म मंडल के ऊपर पहुंच जाते हैं। शब्द अनाहत जो रटे दूजा नहीं उपाव, सुन मंडल में रमी रहा जहाँ न कर्म लगाओ। गरीबदास कहते हैं कि शून्य मंडल में रमी रहा, मन के सीमाओं के पार कर जाइए। यश न हंकृतो भावो बुद्धि यश न लिप्यते, हत्वापि स ईमान लोका न हंते न निबद्धते। भगवान कहते हैं जो अहंकार मन बुद्धि चित्त आदि के घेरों से मुक्त हो गया, जो 14 इंद्रियों के घेरों से मुक्त हो गया, वह इस संसार में रहते हुए कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त रहता है, उसको कर्म फल नहीं लगता है। उसी अवस्था को प्राप्त करना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।